नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राकेश सिंह मीना, सीनियर ईएनटी स्पेशलिस्ट, डायरेक्टर एंड फाउंडर जयपुर ईएनटी हॉस्पिटल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आवाज़ से संबंधित बीमारियों के बारे में। आवाज़ क्यों खराब होती है, इसका पता कैसे लगाया जाए कि किस तरह की बीमारी है, इसका क्या उपचार होता है। इन सभी बीमारियों के, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आवाज़ कैसे बनती है। बेसिकली हमारे गले में दो मांसपेशियाँ होती हैं जिनको वोकल कॉर्ड्स बोलते हैं। इन वोकल कॉर्ड्स के मूवमेंट की वजह से आवाज़ बनती है। मतलब कि इन मांसपेशियों में जो वायु के वजह से कंपन उत्पन्न होते हैं, उसके वजह से ही आवाज़ जनरेट होती है। और इन वोकल कॉर्ड्स का ठीक ढंग से काम करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जो कि प्रोफेशनल सिंगर्स होते हैं या जिनको गायक बोलते हैं, गायक या टीचर्स लोग हैं, उन लोगों के लिए भी इन वोकल कॉर्ड्स का ढंग से काम करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज उनकी आवाज़ बैठ जाएगी। वोकल कॉर्ड्स को हम हिंदी में बोलने के तंतु भी बोलते हैं, जिसकी बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिनमें वोकल कॉर्ड्स ढंग से काम नहीं करते और आवाज़ में बदलाव आने लगता है। इनमें से प्रमुख रूप से है वोकल कॉर्ड पॉलिप। वोकल कॉर्ड पॉलिप एक प्रकार की सूजन होती है जो कि अधिक बोलने या चिल्लाने से हो सकती है। इसमें गले में खराश आ सकती है या आवाज़ में बदलाव आना शुरू हो जाता है। दूसरा है वोकल कॉर्ड नोड्यूल। वोकल कॉर्ड नोड्यूल छोटे छोटे उभार होते हैं वोकल कॉर्ड्स पर, जो कि लगातार लंबे समय तक आवाज का दुरुपयोग होने की वजह से बनते हैं। इसमें क्या लक्षण होते हैं? इसमें भी गले में की जो आवाज है उसमें बदलाव आना, गले में हल्का फुल्का दर्द फील या भारीपन होना, ये सारे लक्षण इसके होते हैं। तीसरा है वोकल कॉर्ड पैरालिसिस या बोलने के तंतु में लकवा मार जाना, जिसमें कि वोकल कॉर्ड्स में कोई हरकत नहीं होती या उसमें मूवमेंट नहीं होते हैं और इस वजह से बोलने की जो आवाज होती है उसमें बदलाव आ जाता है। कई बार बोलने में पैरालिसिस की वजह से दिक्कत है तो उसके साथ साथ किसी किसी पेशेंट को सांस लेने में भी कठिनाई होने लगती है एवं आवाज पूरी तरह भी बंद हो सकती है। दूसरा बीमारी है लेरिंजाइटिस। यह एक तरह से गले में सूजन होती है जो कि बोलने के तंतु में सूजन आने की वजह से यह प्रॉब्लम होती है। इसमें जो प्रमुख सिम्टम है वो है आवाज का बैठ जाना, गले में खराश होना। वो लेरिंजाइटिस भी दो तरह की हो सकती है कि एक तो रिसेंटली गले में इन्फेक्शन की वजह से सूजन आई हो तो उसे एक्यूट लेरिंजाइटिस कहते हैं, और दूसरा है कि सूजन एक लंबे टाइम से है, उसे क्रोनिक लेरिंजाइटिस कहते हैं, जो कि यूजुअली स्मोकर्स वगैरह में होता है, जो लंबे समय से स्मोकिंग करते हैं उनमें भी सूजन आ जाती है। यदि वोकल कॉर्ड्स में कैंसर जैसे बीमारी है तो भी आवाज में बदलाव शुरू हो जाते हैं। अतः यदि किसी भी मरीज की, स्पेशली जो धूम्रपान करते हैं, उन लोगों में यदि आवाज में बदलाव है और उसको 3 हफ्ते से ज़्यादा हो गए हैं तो उसे तुरंत अपने नज़दीकी नाक कान गले के चिकित्सक के पास जाकर परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि इन लोगों में कैंसर का भी डाउट होता है। अतः कहने का मतलब वोकल कॉर्ड्स में यदि कैंसर या ग्रोथ जैसा है तो उसकी वजह से भी आवाज बैठ जाती है। वोकल कॉर्ड्स की बीमारियां के क्या क्या कारण होते हैं कि वोकल कॉर्ड्स में ये बीमारियां डेवलप होती हैं, उसके जो भी कारण होते हैं उनमें कई प्रकार के हैं। स्पेशली जैसे कि अत्यधिक बोलना या आवाज़ का अत्यधिक उपयोग करना, तो ज़्यादा बोलने या चिल्लाने वाले या गाना गाने वाले लोगों में वोकल कॉर्ड्स में सूजन या नोड्यूल डेवलप हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी आवाज़ बैठ जाती है। अगला कारण है धूम्रपान, क्योंकि धूम्रपान से गले या वोकल कॉर्ड्स का कैंसर भी बन जाता है। अतः धूम्रपान करने वाले लोगों में भी आवाज़ में बदलाव हो सकता है वोकल कॉर्ड कैंसर डेवलप होने से, जिसे लेरिंजियल कार्सिनोमा भी कहते हैं। तीसरा कारण है संक्रमण। यदि वोकल कॉर्ड्स में कोई बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन है, जिससे कि लेरिंजाइटिस डेवलप हो रखा है या अंदर वोकल कॉर्ड्स पे सूजन आ रखी है, तो उसकी वजह से भी आवाज़ बैठ सकती है। और अन्य कारणों में है एसिड रिफ्लेक्स।
गले में एसिड का जो रिफ्लेक्स होता है या एसिड का रिसाव होता है, उसकी वजह से भी वोकल कॉर्ड्स पे सूजन आती है या उस पर भी थोड़ा नुकसान होता है, जिसकी वजह से आवाज़ बैठने लग जाती है। अब अपन बात करते हैं कि इसका कैसे पहचाना जाए कि आपकी आवाज़ क्यों बैठी हुई है, किस बीमारी की वजह से बैठी हुई है। अतः मैं डायग्नोसिस किस किस चीज़ों से अपन कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वॉइस की क्वालिटी का परीक्षण किया जाता है, वॉइस एनालिसिस। हम आवाज़ की गुणवत्ता का परीक्षण करते हैं ताकि असामान्य आवाज़ का हमें पता चल पाए। यदि असामान्य आवाज़ है तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन या फर्दर टेस्टिंग की ज़रूरत होती है। उनमें प्रमुख रूप से है लेरिंगोस्कोपी। लेरिंगोस्कोपी एक ओपीडी प्रोसीजर है, जिसमें पहले के दिनों में एक लेरिंजियल मिरर होता था, उसके द्वारा देखा जाता था, लेकिन आजकल डायरेक्ट लेरिंगोस्कोप से भी वोकल कॉर्ड्स को एग्जामिन कर सकते हैं, जिसमें एक एंडोस्कोप गले में डाला जाता है और स्क्रीन पे वोकल कॉर्ड्स की पिक्चर देखी जाती है, और जिससे कि ये पता चल जाता है वोकल कॉर्ड्स पे किस तरह की बीमारी है। कोई गांठ तो नहीं है, कोई सूजन तो नहीं है, या कोई घाव तो नहीं है। इस तरह का इन सब चीज़ों का पता लेरिंगोस्कोपी से पता चल सकता है। और यदि लेरिंगोस्कोपी करने पे ये पता चलता है कि वोकल कॉर्ड्स के मूवमेंट में कुछ प्रॉब्लम है, मीन्स कि वोकल कॉर्ड्स में नॉर्मली जो मूवमेंट होते हैं वो कम है या एक तरफ का वोकल कॉर्ड काम नहीं कर रहा है, तो उसके लिए स्ट्रोबोस्कोपी करते हैं। इस प्रक्रिया में वोकल कॉर्ड्स की गति का बिल्कुल धीमी तरीके से अध्ययन किया जाता है। अब मैं आपको ट्रीटमेंट के बारे में बताता हूँ कि वोकल कॉर्ड्स की बीमारियों में किस किस तरह का इलाज दिया जाता है। पहला तो होता है वॉइस थेरेपी। वॉइस थेरेपी में ये आवाज़ को सही तरीके से उपयोग करना सिखाया जाता है ताकि वोकल कॉर्ड्स पे किसी तरह का दबाव नहीं रहे। सेकंड होता है दवाइयाँ। दवाइयाँ स्पेशली संक्रमण के लिए दी जाती है, या वोकल कॉर्ड्स पे सूजन है तो उसके लिए दी जाती है। इनमें मुख्य रूप से एंटीबायोटिक्स या स्टेरॉइड शामिल है। थर्ड आता है सर्जरी। तो सर्जरी मीन्स ऑपरेशन। तो ऑपरेशन में जो भी वोकल कॉर्ड्स पे नोड्यूल है या गांठ है या पोलिप है, इन सब का ऑपरेशन करके इन सबको हटाया जाता है। तो ये लास्ट ऑप्शन होता है जब वॉइस थेरेपी या दवाइयों से ठीक नहीं हो रहे, तो फिर सर्जरी की जाती है। इसे माइक्रो लेरिंजियल सर्जरी भी कहते हैं, शॉर्ट में एमएलएस बोलते हैं। और लास्ट ऑप्शन है लाइफ स्टाइल चेंजेज। मीन्स कि जैसे धूम्रपान छोड़ना या एसिड रिफ्लेक्स को नियंत्रित करना या आवाज़ का दुरुपयोग नहीं करना, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है जो ये बीमारियां होने को रोकती है। वोकल कॉर्ड्स की बीमारियों को कैसे रोक सकते हैं, मतलब क्या रोकथाम के उपाय हैं। उनमें सबसे पहले है आवाज़ का सही इस्तेमाल, जिसमें इंक्लूड है कि बार बार चिल्लाने से बचें। दूसरा है धूम्रपान एवं अल्कोहल से दूर रहें। अल्कोहल मीन शराब। धूम्रपान और शराब नहीं पीनी चाहिए। गले को हाइड्रेटेड रखें, मतलब पर्याप्त मात्रा में पानी का उपयोग करें। और यदि एसिड रिफ्लेक्स की बीमारी है तो उसे नियंत्रित रखें, चाहे लाइफ स्टाइल चेंजेस से करें या मेडिसिन लेकर उसको कंट्रोल करें, लेकिन एसिड रिफ्लेक्स वाली बीमारी कंट्रोल में रखनी चाहिए। दोस्तों, आज हमने आवाज़ में होने वाली बीमारियों की क्या क्या बीमारियां होती हैं, उनके क्या लक्षण होते हैं एवं उनका क्या इलाज होता है के बारे में बहुत ज़रूरी जानकारी आपको दी है। अतः इससे संबंधित आप लोगों को या आपके किसी भी मिलने वाले को आवाज़ में परिवर्तन है या आवाज़ में बदलाव है, तो उनको तुरंत आपके नज़दीकी नाक कान गले के डॉक्टर के पास जाकर परामर्श लेना चाहिए, ताकि बीमारी बढ़ने से रोका जा सके या समय पे उसको नियंत्रित किया जा सके। दोस्तों, वोकल कॉर्ड्स की बीमारियों के बारे में जो संक्षिप्त में हमने आपको जानकारी दी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें। एवं यदि आप इस तरह की बीमारियों के बारे में हमसे संपर्क करना चाहते हैं या परामर्श लेना चाहते हैं, तो आप हमारे अस्पताल जयपुर ईएनटी हॉस्पिटल, जिसका पता है
264/7 सेक्टर 26 प्रताप नगर जयपुर में आकर परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद।